फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग एवरेज यानी औसत के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि औसत का जो क्वेश्चंस होता है उसका करने का आसान तरीका क्या है। ठीक है ना। कल यानी प्रीवियस डे में हम लोग क्या किए थे, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को हल किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करके उसमें से ये क्वेश्चंस मैं दिया था 10वां नंबर क्वेश्चंस जो आपके लिए करने के लिए दिया था। क्या दिया था कि ये बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में, बी और एवं सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, इसका आंसर आया हुआ है। और इनमें से दो बच्चे का आंसर बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है, जिसके अंदर एक बच्चा जो है ये दिया हुआ है, कौन, ये दिया हुआ है एमडी असलम। ठीक है ना। एमडी असलम जो आंसर दिया है ना वो रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट को किया नहीं, आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एमडी असलम इस क्वेश्चंस को करा नहीं है, इस क्वेश्चंस को स्मार्टली इसका आंसर दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है देखो, ये बी मिलकर किसी काम को अगर 12 दिन में करते हैं, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, ये बी सी मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो इसने दिया हुआ है कि ये बी सी, देखो बड़ी अच्छे ढंग से कमेंट भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये बी मिलकर 12 दिन में करते हैं। जब सी भी मिल जाता है तो पहले से समय कम लगेगा, यानी 12 दिन से कम लगेगा। और विकल्प में जो आंसर दिया हुआ है ना, उनमें से क्या है, 12 दिन से केवल 10 दिन एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जो 10 दिन दिया हुआ है, यानी 12 दिन से कम दिन वाला कौन सा है, 10 दिया हुआ है, यानी 10 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। इन्होंने क्वेश्चंस को हल नहीं किया है, इन्होंने स्मार्टली इस क्वेश्चन को समझा, पहले समझा कि क्या लिखा हुआ है और इसके आंसर क्या। गुड, यही होना चाहिए। ठीक है ना, यही होना चाहिए कि क्वेश्चंस को पहले समझो। देखो इसमें करने का जरूरत नहीं है, करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि करने का जरूरत नहीं है क्योंकि 12 दिन से कम दिन में सील मिलेगा, तो 12 दिन से कम दिन में इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। इसका आंसर जो होगा ना वो कौन सा होगा, 10 दिन होगा। उसी तरह इन्होंने भी, काजू जो है, इन्होंने भी 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, 10 दिन, यानी ये दोनों का आंसर क्या है, सही है। ठीक है ना। अगर आप इसमें नाम अपना मेंशन करते तो मैं नाम जरूर बताता। ठीक है ना। चलो आज भी इसी ढंग का क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, लास्ट में आप उस क्वेश्चंस को करके जरूर भेजिएगा। ठीक है ना। चलो पहले क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम लोग, आज औसत के बारे में पढ़ते हैं। औसत मतलब क्या होता है, उसका करने का तरीका क्या है। ठीक है ना, आसान तरीका। ये ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है इसका, और ये वीडियो प्लेलिस्ट में आपका है, आप उस प्लेलिस्ट के जाकर देख सकते हैं। आज क्या करेंगे, प्रैक्टिस के तौर से हम लोग करेंगे, लेकिन तो भी समझ लेंगे कि औसत है क्या चीज। ठीक है, औसत को अगर समझें तो क्या लिखा हुआ है, औसत का अर्थ क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेंगे, औसत का अर्थ क्या है। तो औसत वह संख्या है जो दिए गए आंकड़ों के माध्य को बताती है। ठीक है ना, और इसलिए उसे माध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, माध्य भी कहते हैं। हम लोग पढ़े हैं मीन का, मीन भी इसको क्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ संख्या दिया रहेगा, उस संख्या का क्या करना है, एवरेज निकालना है, उस संख्या का माध्य निकालना है। ठीक है ना। इसका मतलब उसका जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है, यानी मीन को जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसके लिखा हुआ है, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है, मीन को जो कैलकुलेशन करेंगे ना, यानी औसत जब निकालेंगे तो क्या होता है, लिखा हुआ है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग डिवाइड बाय कुल संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, और उसके नीचे जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, यदि x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक है, यानी कुल संख्या 9n है, तो औसत क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे करते करते xn तक करेंगे डिवाइड बाय n। इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिलाकर मान लीजिएगा आपके पास दिया हुआ है, एक आंकड़ा दिया हुआ है कि 1 2 3 और 4, ये जो संख्या दिया हुआ है इसका आपको मीन निकालना है, यानी औसत निकालना है। अगर बोले तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों चारों जो संख्या दिया हुआ है ना, इसमें कितना संख्या दिया हुआ है, 4 संख्या दिया हुआ है, यानी हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको करके क्या करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 4 संख्या था, इसके अंदर कितना था, n था, तो इसका मतलब n से डिवाइड था, इसके अंदर 4 संख्या था, इसका मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 10 बटे कितना हो जाएगा, 10 बटे 4 होगा। 10 बटे 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2.5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2.5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस इस टाइप का नहीं आता है, क्वेश्चंस थोड़ा घुमा फिरा कर आता है, क्योंकि ये 1 to 5 और 6 to 8 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए एक एक क्वेश्चंस लेते हैं, एक एक क्वेश्चंस लेकर क्या करेंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चंस का आसान तरीका है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पहले आपके सामने एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है।
ठीक है ना। जैसे स्मार्टली आंसर दिया था उसी ढंग के क्वेश्चंस को पढ़ना है। पर क्वेश्चंस में पहला वाला क्वेश्चंस क्या बोला है, निम्नलिखित सेट में, ठीक है, औसत मान क्या होगा। यानी ये दिया हुआ है, ये सेट दिया हुआ है, इस सेट में क्या करना है, इसका औसत मान निकालना है। तो औसत मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है, जो जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या को क्या करना है, इस नंबर को क्या करना है, ऐड करना है और कितने से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यानी 6 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 844 यानी 844 प्लस 621 प्लस क्या हो जाएगा 736 प्लस 142 प्लस 324 प्लस क्या लिखेंगे 273 डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे 6। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, सबको सब जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कितना है जाएगा, इसका जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप जोड़कर लिखना है आपको 2940 आएगा। 2940 डिवाइड बाई क्या करेंगे 6 करेंगे। जब 2940 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 490, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 490, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चंस आ गया, इसको आप स्टॉप कीजिए। ठीक है ना। स्टॉप करके क्या कीजिए, आप सबसे पहले क्वेश्चंस को करिए, करके क्या कीजिए, जो आंसर आ रहा है ना उस आंसर के साथ आप अपना आंसर मिलाइए, ताकि आपका आंसर भी इसी ढंग का सही है। ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। जितना भी मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले ना आपके पास छोटे छोटे यानी सबसे पहले आसान आसान सवाल को मैं लाया, मतलब सेट करा है, मैं सेट करा हूँ आसान आसान क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद थोड़ा सा हार्ड टाइप में जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, हम लोग सीखेंगे कि भी ये कैसे हो रहा है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लिखा हुआ है कि 10 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। तो इसका मतलब 10 के सभी गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 का सभी गुणनखंड को निकालेंगे। कौन कौन सा है 10 का सारे गुणनखंड। तो क्या होगा, 10 को क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक गुणनखंड देखो, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक, ठीक है ना। 10 का सारे गुणनखंड क्या होगा, एक से क्या 10 को भाग कर सकते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो 10 को भाग कर सकता है, यानी जिस संख्या से 10 को हम लोग भाग कर सकते हैं उसी को ही गुणनखंड कहते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 से हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद 2 से कर सकते हैं क्या, यस 2 से हम लोग कर सकते हैं, 3 से नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, और कौन सा संख्या से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं क्या, यस 5 से कर सकते हैं, 5 हो गया। उसके बाद किससे कर सकते हैं, 10 का कर सकते हैं क्या, यस 10 से, क्योंकि 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट किस में होगा 10 से। तो इसका मतलब 10 का जितना भी गुणनखंड है, 10 का गुणनखंड कितना हो गया, ये सारा गुणनखंड हो गया। अब इसका क्या बोल रहा है कि इसका औसत निकालें, औसत का मतलब एवरेज निकालें। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय किससे करेंगे, 4 से करेंगे। औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज, यानी औसत बराबर कितना हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाय जितना संख्या है, यही तो है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से 8 हो जाएगा, 8 10 कितना हो जाएगा, 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18 होगा। 18 बटे कितना हो जाएगा 4, 18 बटे 4 होगा। 18 बटे 4 को क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, काटेंगे, कितना हो गया 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 और 20 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, यानी 4.5। ये क्या हो जाएगा, इसका एवरेज होगा, यानी दूसरा वाला आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है ना। देखो सारे क्वेश्चन इसी ढंग का है, हो सके आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में दे, आपको पूछ ले, आपसे पूछ ले। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये देखो आपके सामने कितना है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि प्रथम जो 6 प्राकृतिक संख्या है ये कौन सा है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और इसको मैं कल का भी एक क्वेश्चंस आया हुआ था 1 से लेकर 25, जो कल हम लोग करे हुए हैं, इसमें भी लिखा हुआ था कि 1 से लेकर 25 तक का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का योग उसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमारे पास है कि स्टार्टिंग से लेकर, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे भी करेंगे तो भी आंसर हमारा निकल जाएगा, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल जाएगा। फिर इससे क्या करेंगे, 6 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि हम लोग बोले कि 6 प्राकृतिक संख्या सबसे पहले लिख लो। 6 प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5
प्लस 6। यही तो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? यही है। तो प्राकृतिक संख्या डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? इससे क्या करेंगे? 6 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो फिर इसको क्या करना है? जोड़ना है। 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 21, यानी 21 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 21 डिवाइड बाय 6। अब 21 डिवाइड बाय 6 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 6 तिया 18 19 20 21 5, यानी पॉइंट लिख जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। यानी कितना आंसर हो जाएगा? 3.5, यानी पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन सारे आसान होता है, सिर्फ आपको करना क्या है? आपको सिर्फ उसको समझना है और समझ कर क्या करना है? इसको करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। कैसे होगा? ये देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 के प्रथम 3 गुणज संख्याओं का औसत क्या होगा। अब 5 के गुणज के बारे में हमें पता होना चाहिए। गुणज किसे कहते हैं? जिससे गुना करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। तो 5 गुणज कौन कौन सा होगा? तो सबसे पहले 5 गुणज हम लोग निकालेंगे। तो प्रथम 5 गुणज कौन कौन सा हो जाएगा? प्रथम 5 गुणज होगा, 5 का टेबल पढ़ो ना, 5 का पहाड़ा पढ़ो ना। 5 एकम 5, पहला गुणज 5 होगा। उसके बाद दूसरा गुणज कितना होगा? 5 दूना 10, और तीसरा गुणज कितना होगा? 5 तिया 15। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 3 गुणज बोल रहा है, यानी 5 का 3 गुणज, 5 10 15, ये 5 का क्या हो गया? 3 गुणज हो गया। और इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है? औसत निकालने के लिए। औसत बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का योग बट्टे क्या होता है? उसी कितना नंबर, जितना नंबर संख्या है, यानी कुल संख्या। संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी 3 संख्या 3 से करेंगे। ये सबको जोड़ो, 10 5 कितना हो गया? 15, 15 और 15 कितना हो गया? 30, यानी 30 बटे कितना हो जाएगा? 30 बटे 3। ये दोनों को, तीनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 10 होगा। यानी बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है और आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ये आपके लिए क्या हो रहा है? प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है ना। प्रैक्टिस प्लस आपको अगर इस छोटे से छोटे चीज का पता नहीं होगा तो वो भी क्या होगा? आपको रिवीजन टाइप का ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है। संख्या धीरे धीरे, जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में आ रहा है, ठीक है ना। कैसे? देखो ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये मैं बताता हूं। पहले तो वो देखो, इसको आसान तरीका भी हो सकता है, थोड़ा सा दूसरे टाइप का, दो लेंदी है, वो मैं पहले सबसे पहले बताऊंगा। कैसे? देखो इसमें लिखा हुआ है 11 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इतना समझ लेंगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा? जो 11 को औसत कितना हो जाएगा? 11 का औसत कितना दिया हुआ है? 23। औसत का मतलब होता है बीच का हिस्सा, जो मिडिल, यही तो होता है। जैसे 1 2 और 3 का औसत क्या है? औसत का मतलब होता है कि ये सबको जोड़कर क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आएगा 2, ठीक है ना। 2 आएगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि मैं 1 आम खा रहा हूं, कोई 2 आम खा रहा है और कोई 3 आम खा रहा है, तो अगर उसका एवरेज निकालें कि कितना आम खाया गया तो हमारे हिस्से में भी कितना आम आएगा? 2 आएगा। यानी औसत क्या हो जाएगा? 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 3 वाला हिस्सा, ये 3 क्या कर दिया? खा चुका है ज्यादा। इससे क्या हो जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा, यानी मेरे हिस्से में भी 2 पड़ा, इसके हिस्से में भी 2 पड़ा, इसके हिस्से में भी 2 पड़ा, यानी कुल मिलाकर 6 आम खाए, और अगर एवरेज निकाले तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बात वही है। तो 11 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। और प्रत्येक संख्या में फिर 5 जोड़ देते हैं तो उसका औसत कितना हो जाएगा? बात यही है। तो इसका मतलब इसको 2 टाइप के किया जा सकता है। कैसे 2 टाइप के करेंगे तो वो मैं पहले बताऊं। पहले तो बताऊं कि 23 के साथ हम लोग क्या करेंगे? 11 को सबसे पहले गुना करें तो टोटल नंबर हमें पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रत्येक के साथ, यानी जो जो संख्या निकला उसके साथ क्या करना है? 5 को क्या करना है? जोड़ना है। यानी जो भी संख्या होगा वो क्या हो जाएगा? 5 5 5 ऐड हो जाएगा। यानी अगर आप इतना सोचें तो इसका मतलब कितना बंदे को कितने संख्याओं के साथ 5 5 5 करके हम लोग जोड़ रहे हैं? कितने के साथ 5 5 5 करके जोड़ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? 11 के साथ 5 5 5 करके हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको जोड़ रहे हैं। यानी हम लोग कितना एक्स्ट्रा जोड़े? यानी 55 क्या कर दिए? एक्स्ट्रा जोड़ दिए।
सबके साथ जोड़ने के लिए बोल रहे हैं ना, यानी 55 क्या कर दिए, एक्स्ट्रा जोड़ दिए, किसमें, 11 में से। यानी ये जो 55 जो है वो क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। यानी 11 से जब बढ़ जाएगा तो कितना एवरेज हो जाएगा, 11 से बढ़ेगा तो यानी 5 5 5 सबके लिए बढ़ जाएगा, सबके लिए। यानी एवरेज अगर हमारे पास पहले 23 था, अब इसका मतलब 5 5 5 सब में बढ़ गया। सब में बढ़ने का मतलब कितना हो गया, 23 + 5 यानी कितना होना चाहिए, 28 उसका एवरेज होना चाहिए, यानी 28। हाँ, सी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गया ना, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है ना। कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके लिए छठा क्वेश्चन, ठीक है। छोटा क्वेश्चन ये आपको करके भेजना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोग आज आप करके भेजिए, कल इस वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो का टाइम जो है काफी ज्यादा हो चुका है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको करूंगा, लेकिन आप क्या करना है, ये छठा नंबर क्वेश्चन जो है क्या लिखा हुआ है, यदि किसी विद्यार्थी है ना, किसी विद्यार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विषय में 65 औसत प्राप्तांक किए, बात को समझो, क्वेश्चंस को समझो। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 हो तो विज्ञान में कितना अंक प्राप्त किया। बात को समझो, मैं समझा देता हूं, इसका आंसर आपको करके हमें भेजना है, ठीक है ना। जैसे आपने भेजे थे कल वाला, आज भी उसी ढंग का भेजना है। क्या लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है, गणित दिया हुआ है, अंग्रेजी दिया हुआ है, विज्ञान दिया हुआ है और सामाजिक दिया हुआ है। इनमें से क्या क्या है, ये सब को मिलाकर उसको जो एवरेज यानी औसत जो अंक मिला है वो कितना मिला है, 65 मिला है। यानी 5 सब्जेक्ट में उसको औसत कितना मिला है, 65 मिला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कुल अंक निकाल लेंगे कि यानी 5 सब्जेक्ट में उसने कुल अंक कितना मिला है। बाद में क्या करेंगे, बाद में क्या हुआ, विज्ञान को छोड़कर, यानी फिर कितना हो गया, 4 सब्जेक्ट में उसको कितना मिला है, 270 मिला है। इसमें क्या है, 5 सब्जेक्ट में कुछ गुना करके, यानी इसको जब हम लोग निकालेंगे गुना करके कुछ निकालेंगे, उससे क्या करेंगे हम लोग, जो भी निकलेगा उससे क्या करेंगे, ये क्या होगा, 4 सब्जेक्ट किसको छोड़ दिया, विज्ञान को छोड़कर, यानी इसके अंदर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, हमें ये पता चलेगा 4 सब्जेक्ट में अगर 270 आए, यानी 5वां सब्जेक्ट कौन था, विज्ञान था, यानी विज्ञान के लिए क्या हो जाएगा, इससे कुछ ज्यादा नंबर आएगा, यानी 270 से क्या होगा, ज्यादा नंबर आएगा। वही नंबर क्या होगा, उसका करेक्ट आंसर होगा। आपको क्या करना है, उसको करके कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना है, नाम के साथ जरूर भेजें, ताकि हम लोग नाम का अनाउंसमेंट भी कर सके कि इन्होंने इसका आंसर सही दिए। चलिए तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, इस चीज को प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।